दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मध्य प्रदेश के जितने सभी सरकारी दफ्तर हैं, दफातर हैं जो भी, वो अब गौमूत्र से सैनिटाइज हुआ करेंगे। ये वहाँ पे ऑर्डर निकल गया है। डिटॉल वगैरह और कोई किसी चीज़ के नहीं, लेकिन बस सब गौमूत्र से सैनिटाइज किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि गौमूत्र जो है ना, डिटॉल या कोई भी डिटर्जेंट है जिससे फर्श वगैरह धुलती हैं, सफाई होती है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मध्य प्रदेश का दावा कि उन्होंने गौमूत्र का एक ऐसा फिनाइल बनाया है कि जिससे हर किस्म के विषाणु कीटाणु हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। राज्य के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते एक पूरे तमाम दफ्तर हैं मध्य प्रदेश के, उन पर एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें ये कहा है कि अब डिटॉल से या किसी और भी फिनाइल से, किसी भी चीज़ से सफाई नहीं होगी। गौमूत्र से जो हमने नाम दिया गौमूत्र फिनाइल, उससे ही सफाई हर दफ्तर की होगी। इन्होंने नवगठित गौ मंत्रालय बनाया है उन्होंने मध्य प्रदेश में, उससे लिया गया। इस मंत्रालय में 6 मंत्रालय जोड़ दिए गए हैं: एग्रीकल्चर, पशुपालन, पंचायत, वन विभाग, गृह और राजस्व। इस सारे मंत्रालय इसमें काऊ मंत्रालय, गाय मंत्रालय में जोड़े गए हैं। यानी मध्य प्रदेश का जो है सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री गौ मंत्रालय है। इसके मंत्री प्रेम सिंह पटेल का कहना है कि वो जल्द ही गौमूत्र बॉटलिंग प्लांट भी लगाएंगे, जिसमें गौमूत्र की बॉटलिंग होगी, जिसको लोगों को पीना होगा, वहाँ से बोतल का गौमूत्र उनको मिलेगा, प्लस 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 प्लस, और फिनाइल भी मिलेगा और जाने क्या क्या उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि वो सब वहाँ पे उससे बनेंगी गौमूत्र की और सप्लाई होगी। उसके लिए एक मार्केटिंग विभाग जो है उसको इस्टेब्लिश अलग से किया जा रहा है। उनका ये दावा है कि जब गौमूत्र का बॉटलिंग प्लांट लग जाएगा तो हमें गौमूत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जो गौ माताएँ दूध देना बंद कर देती हैं, उनको लोग ना बेचेंगे ना उनको जंगलों में छोड़ेंगे, उनको पालेंगे, क्योंकि जब उनका गौमूत्र बिकने लगेगा, हम लोग उनको उसको खरीदेंगे तो इनकम का एक ज़रिया हो जाएगा, बहुत बड़ी इनकम का ज़रिया हो जाएगा। ऐसा ही कुछ गोबर के लिए छत्तीसगढ़ में भी किया गया था कि गोबर कलेक्ट करके उसके ईंधन बना के, गोबर का ईंधन तो चलता भी है, वो बेचेंगे, उससे वहाँ किसानों की तरक्की हो जाएगी, किसानों का पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक किसान वहीं है किसान। पता तो होना चाहिए कि इसके पहले भी केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी है, उन्होंने वैदिक पेंट, गोबर से बना हुआ वैदिक पेंट का उद्घाटन भी किया था और उससे कहा था कि ये उस पेंट से ज़्यादा पावरफुल है, ना इसमें बदबू होती ना खुशबू होती, लेकिन ये रेडिएशन तक ख़त्म कर देता है। अगर कहीं बम गिरता है आपके कभी भी, तो उसका रेडिएशन आपके घर पर असर नहीं करेगा। उसको इसका जो खादी ग्रामोद्योग जो क्या है, इसका मार्केटिंग कर रही थी, जो जहाँ से खादी कपड़े लेते वहाँ से आप ये जो वैदिक पेंट के नाम से मिलता है वो भी खरीद सकते हैं, अपने घर में कराइए। यही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का दावा कि गोबर रेडिएशन को कम कर देता है और उन्होंने एक चिप भी बनाई है, जैसा आ चुका है कि जो टेलीफोन पे लगा लीजिए, तो टेलीफोन का जो रेडिएशन है वो आपको नहीं लगेगा। यहाँ तक कहा जाता है कि उसका लेप अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे पीछे कर देंगे तो बैटरी आपकी कभी डिस्चार्ज नहीं होगी, वैसे ही करती रहेगी। उसको कान में लगा लीजिए, लेप लगा के, तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। अब आपकी हिम्मत है, लगाइए ना लगाइए, ये बात सही है। इसके पहले भी कई कंट्रोवर्सी हमारे भारत में हुई थी, सौमूत्र सेवन की भी हुई थी। मुजाहिदी देसाई हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, वो गौमूत्र सौमूत्र अपना ही पेशाब पिया करते। हालांकि जी वो 99 साल हैं, लेकिन उनके बाद यही करते थे। हमारे यहाँ ये सब एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ये कहाँ तक सही होते हैं। जैसे गाय के जो गौमूत्र में सोना होता है, गिर की जो गाय होती है उसमें सोना होता है, इसकी खोज चल रही है। वहीं ये कहा जाता है गाय का दूध थोड़ा पीला होता है, पीला इसलिए होता है कि उसमें सोना होता है।
अब दो चीज़ यहाँ समझ में आती हैं कि विदेशों में आयुर्वेदिक और जो यूनानी मेडिसिन बैन रहती है, क्योंकि उसमें वो मेटल मिलाते हैं, सोना चांदी इसका उसमें पुट देते हैं, तो इसलिए बैन होती है कि नहीं, इससे नुकसान होता है। अब ये दूध में सोना तलाश कर रहे हैं, इसके लिए बाकायदा IIT जो है जूनागढ़ की यूनिवर्सिटी है, उसमें रिसर्च भी चल रही है उससे सोना निकालने की। पिछले 4 साल से तो चली रही, आगे कितनी चलती है पता नहीं, लेकिन सोना निकाल के ही मानेंगे उससे, ऐसा उनका दावा है गौमूत्र से। अब कितना गौमूत्र तबाह किया हो, बर्बाद किया हो, कितना पैसा बर्बाद हो रहा हो, वो एक किस्सा अलग है, क्योंकि एक अलग से राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बन गया है, वो सब इनको फंडिंग करता है और ये इस तरीके की सलाह देता है, और सरकार उन्हें भरपूर पैसा देती है, वो वहाँ पे खर्च करते हैं। ये पूरा का पूरा है। लेकिन बताने का मकसद है कि अब मध्य प्रदेश में जो सरकारी दफ्तर है, गौमूत्र से शुद्धिकरण नहीं होगा उनका। शुद्धिकरण तो है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया, पूरा धोए जाएंगे जिस तरीके से फिनाइल से धोए जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।